Hi guys, I'm संदीप शास्त्री, योर एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजी कोच। आज हम चर्चा करेंगे वास्तु से रोग यानी फिर डिजीज़। कौन कौन सा डिजीज़ हो सकता है वास्तु से, आज हम ये बात करेंगे। कौन से दिशा में क्या क्या होने से आपके वास्तु के अंदर क्या क्या डिजीज़ होने वाला है या फिर हो सकता है या फिर आपका हो गया है ऑलरेडी। तो वास्तु के अंदर ओगनी कोना में या फिर साउथ ईस्ट कॉर्नर में, साउथ ईस्ट की दिशा में अगर पानी की टंकी यानी फिर रिजर्वर, पानी के रिजर्वर अगर होता है तो वो स्त्री रोग दर्शाता है। घर के अंदर स्त्रियों को यानी कि फीमेल डिजीजेस होता है। एंटी क्लॉकवाइज अगर सीढ़ी स्टेयरकेस हो जाता है तो घुटने की दर्द। उत्तर के दिशा में आप अगर माथा यानी फिर हेड करके सोते हैं तो आपको हाई बीपी होने का चांसेस है या फिर होते हैं, 100% देखा गया है। ओगनी कोना से यानी फिर साउथ ईस्ट कॉर्नर से आपके अगर मेन डोर, प्रवेश द्वार होते हैं तो घर के अंदर इनक्यूरेबल डिजीजेज होने का चांसेस है। जैसे कैसे कैसे हैं, कौन सा इनक्यूरेबल डिजीजेस हम लोग आजकल मानते हैं, यानी कि शुगर, बीपी, थायराइड, जो कि दवाई खाने से कंट्रोल में रहते हैं। अगर दवाई आप छोड़ देते हैं तो फिर से वो रोग जो है वापस आ जाता है, इंक्रीज होने लगता है दिन ब दिन। तो साउथ ईस्ट की दिशा से अगर आपका प्रवेश द्वार है तो ये रोग होने का चांसेस है घर के अंदर जो रहते हैं। ईशान कोण यानी फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिशा जिसको कहते हैं वास्तु के अंदर, ईशान कोण। यहाँ पे अगर आपका टॉयलेट हो जाए, रसोई हो जाए, कैंसर होने का संभावना है। ये मैंने बहुत जगह पे विजिट करके मेरा रिसर्च के अंदर ये देखा गया है कि ईशान कोण में बाथरूम है तो कैंसर 10 घर के अंदर मैंने 8 घर में पाया हूँ कि किसी को कैंसर में डेथ हो गया है। रसोई होने से लीवर के कैंसर यानी सिरोसिस ऑफ लीवर होने का चांसेस रहता है। इसके ऊपर अभी चल रहा है मेरा रिसर्च। 2-1 जगह में पाया हूँ और भी मिनिमम 8 जगह में पाए जाने से ये हम फाइनल कर सकते हैं। अगर आपका पॉटी के पैन पूर्व दिशा में है, पश्चिम या फिर पूर्व दिशा में होने से पेट की खराबी और पाइल्स हो सकता है घर के अंदर किसी को। साउथ वेस्ट में अगर गड्ढा है आपका घर के बाउंड्री के अंदर या फिर बाथरूम हो गया तो आपको क्या डिजीज़ होने वाला है। जो डिजीज़ होगा आपको कोमर के नीच के पोर्शन में आपको दर्द, पाँव में चोट, एक्सीडेंट, बच्चा ना होना या फिर कैंसर के जैसे रोग भी हो सकता है। कोई घर के अंदर मैं देखा हूँ बेडरूम के अंदर बीचों बीच बीम चला गया। अगर उसी के नीचे हम लोग सोते हैं और वो बीम जिस बॉडी के जिस हिस्से में रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पे दर्द आपको होगा ही होगा। चाहे आप कोई भी दवाई ले लीजिए, कोई भी डॉक्टर दिखा लीजिए, ये दर्द नहीं जाने वाले हैं। वो चाहे आपका माथा में वो रिफ्लेक्ट करे, पैर में करे, पेट में करे, हाथों में करे, तो वहाँ पे दर्द हमेशा रहेगा ही रहेगा। ईशान कोण अगर कट जाते हैं या फिर स्टोर होते हैं, वहाँ पे सीढ़ी होते हैं,
तो वहाँ का घर के किसी आदमी को पैरालिसिस, माइग्रेन, पार्किंसंस, हिस्टीरिया, ये सब रोग होने का चांसेस है। ओग्नि कोण या फिर ओग्नि के दिशा पंचतत्व के अनुसार साउथ ईस्ट को माना जाता है। इस दिशा में यानी फिर दक्षिण पूर्व, इस दिशा में अगर आपका बेडरूम हो जाए और इसी दिशा के साउथ एंड ईस्ट के हिस्से के दीवार पे अगर आपका बेड जुड़ा हुआ है और कोई प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पे सोते हैं तो उनको 3 महीने के बाद एबॉर्शन हो जाने के चांसेस हो जाता है, या फिर कॉन्सीव नहीं कर पाते हैं, या फिर इनको प्री मैच्योर डिलीवरी होने का संभावना है। ज़्यादातर देखा गया है मेरे रिसर्च में कि एबॉर्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। वास्तु पुरुष के छाती के ऊपर अगर सीढ़ी आ जाता है तो हार्ट के प्रॉब्लम दिखा गया है। तो ये जो रोग मैंने आपको बताया हूँ, तो मेरे रिसर्च के दौरान ये सब देखा गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। अपना वास्तु करेक्शन करवाइए। अगर ये दिशा में ये चीज़ है तो मैंने जो बोला हूँ आप इनको मिला के देखिए। अगर होता है तो ये सब जगह को आप करेक्शन करिए। करेक्शन कैसे करना है ये हम अगले वीडियो में बोलेंगे, बात करेंगे। इसके साथ ये सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं संदीप शास्त्री। देखते रहिए, अगले वीडियो को लेकर मैं आ रहा हूँ।